बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने एक बात अधूरी छोड़ी थी और वो ये थी कि ओवर थिंकिंग विल लीड यू सैड। बहुत ज़्यादा सोचना। हम अक्सर व बेशतर एक अच्छा कलाम अपनी ज़बान से निकालते हैं और वो ये है कि यार अल्लाह पे छोड़ दो, जो कुछ आपके बस में है वो आप कर छोड़ो, जो कुछ आपके पास है या आपकी सलाहियत है या आपकी ताकत है वो कर लो, लेकिन बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दो। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा गहराई में जाओगे तो इससे नुकसान होगा, आप गमज़दा हो जाएंगे। और अगर सोचना ही चाहते हो तो अल्लाह तबारक व ताला के कलाम पे गौर व फिक्र करो। सोचना ही चाहते हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करो, सोचो उन्होंने अपने दौर में, अपने ज़माने में किस तरह से जिंदगी गुजारी। हालांकि हालात साजगार नहीं थे। कुछ पॉजिटिवली अगर इंसान सोचता है पॉजिटिवली तो फिर उसकी जिंदगी में अच्छे असरात होते हैं। लेकिन जब एक इंसान खामा खां सोचने लगे, मसलन आज के 10 साल के बाद मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी तालीम का, उनकी सेहत का, उनकी शादियों का ये सारा खर्चा मुझे उठाना है, मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी अभी तनख्वाह तो इतनी है। इतनी दूर तक सोचना, गौर करना एक नुक्ते से अच्छा है, लेकिन दूसरे नुक्ते से अच्छा नहीं है। अच्छा यह है कि सोचकर उधर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मुसलसल उसी के ऊपर आप सोचते रहे, आपका दिमाग उसी में बिजी रहे, आपके दिमाग में और कोई बात आए ही ना तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपसे कोई बात करेगा, आपकी बीवी बात करे, आपके बच्चे बात करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी सोचों में डूबे हुए हो। इसलिए बहुत ज्यादा सोचना यह इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक दूसरी बात मैं ऐसे ही अर्ज कर दूं, आपने अक्सर सुना होगा कि आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो टीवी पे जो न्यूज आते हैं वो देखना आप छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उसमें जो बातें बताई जाती है, नेगेटिविटी जो फैलाई जाती है, नेगेटिव खबरें जो आती रहती है कि आज इधर कत्ल हो गया, कल उधर कत्ल हो गया, उस औरत के साथ ज्यादती हो गई, उस माँ बाप को लोगों ने दर बदर के ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलती है नेगेटिविटी में। फिर आपका दिमाग सोचता है कि क्या यही दुनिया है, क्या यही जिंदगी है? ऐसा तो नहीं है। इसलिए बाज़ डॉक्टर ऐसा मशवरा देते हैं कि आप टीवी पे न्यूज़ देखना छोड़ दें। अच्छी न्यूज़, किसी लड़के ने बहुत मेहनत की, बहुत कमाल किया और उसने फलाना फलाना कारनामा अंजाम दिया, कितने लोग उसको देखेंगे, कितने लोग उसको सुनेंगे? और कौन सा टीवी चैनल बताता है? बड़े लोगों को खांसी आ जाए तो ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, और गरीब बेचारा तड़प रहा होता है और तड़प तड़प के मर जाता है, उसकी खबर तो उसके पड़ोस वालों को भी नहीं होती है। तो ज्यादा सोचना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा। फिर हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन। आप खुशियों की तलाश में हैं, खुशियां कहीं और नहीं, विधिन, आपके अंदर। आपको तय करना है कि आपको खुश रहना है कि गमज़दा रहना है। आप कहेंगे ये क्या बात है, हर आदमी खुश रहना चाहता है। नहीं, आप अगर जो दिमाग से सोचें
और तहिया कर ले मुझे खुश रहना है, तो हर बात में आपको खुशी नजर आएगी, हर बात में आपको इत्मीनान नजर आएगा, क्योंकि खुशियां कोई बाहर बाजारों में नहीं मिलती है, खुशियां पैसों से नहीं आती है, खुशियां जो है वो मादी दौलत से नहीं आती है, खुशियां अंदर से आती है। अगर अंदर इत्मीनान है, भले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा सुकून में रहने वाला आदमी हूं। अगर मेरे पास महल है लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आती, तो मैं सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूं। वो सुना होगा आपने, बहुत मशहूर वाकया है कि एक बादशाह को रात को नींद नहीं आ रही थी, वो अपने महल के बाहर जो गैलरीज होती है उसमें वो चक्कर लगा रहा था। इतने में एक आदमी को, दरवेश को देखा कि वो आ रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं, मट्टी से आलूदगी है। वो आता है और आके एक कपड़े से थोड़ी सी ज़मीन साफ करता है और उधर सोता है, और 2 मिनट में उसको नींद आ जाती है। ये तो हैरान हुआ कि ये आदमी महल के बाहर रास्ते में इतनी अच्छी तरह से सो गया, और मैं इतना आलीशान मेरे पास बिस्तर है, इतना आलीशान मेरे पास कमरा है, उसके बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो गया उस दरवेश के पास और दरवेश को कहा कि ये क्या। तो दरवेश हंस के कहता है, खुदा ने तुम्हें वो सोना दिया है और मुझे ये सोना दिया है। खुदा ने तुमको वो सोना दिया है, मुझे ये सोना दिया है। तो इत्मीनान की बात है। बड़े बड़े लोगों को महलों में नींद नहीं आती और लोगों को कांटों पर नींद आ जाती है। तो खुशी अंदर है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर ही है। अंदर डुबकी लो, अंदर जाओ, देखो, तो पता चले कि खुशी क्या है। फिर योर थॉट अफेक्ट योर मूड। जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि आप जितना ज्यादा सोचेंगे ऐसी आपकी शख्सियत बनेगी। अगर बहुत ज्यादा आप सोचते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जब आप ख्याल करते हैं, थिंकिंग करते हैं, थॉट्स आपके आते हैं, तो वही आपका मूड बन जाता है। अगर दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हो, फिर आप अगर जो कुछ मीठी चीज खाएं तो आपको लिज्जत नहीं आएगी। दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और वही जो चीजें हैं वो तुम्हारे मूड को बनाती है। अगर दिमाग के अंदर खुशी है, तुम्हारा मूड खुशनुमा, हर एक से हंस के मजाक के बात कर रहे हैं, हर एक से यानी कह कहा लगा के बात कर रहे हैं, और आपको सुकून मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है। तो योर थॉट अफेक्ट योर मूड। अच्छा सोचोगे, आपके जिस्म पे उसका अच्छा असर होगा, आपकी शख्सियत पे अच्छा असर होगा, और लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दोस्ती से उनका मूड भी अच्छा बन जाता है। इसलिए योर थॉट अफेक्ट योर मूड। तुम्हारे जो ख्यालात हैं वो तुम्हारे मूड को अफेक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा। काइंडनेस इज अ फ्री। काइंडनेस, अगर आप किसी से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं और बहुत ही मतलब मजेदारी से आप बात करते हैं, तो ये इसकी कोई कीमत तो नहीं लगती। आपने हंस के किसी को बुला लिया, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, वालिदैन कैसे हैं, बहन भाई कैसे हैं, आपने अच्छे तरीके से बात की। वो खुरचने वाली बात की बात नहीं कर रहा कि आदमी खुरचे के और इनकी बुराइयां निकालो, ना ना ना। काइंडनेस,
आपके जहन के अंदर उसके मुतालिक अच्छी बात हो, अच्छी चीज हो, क्योंकि आप अच्छे हैं तो आपकी जबान से भी अल्फाज अच्छे निकलेंगे। तो जो काइंडनेस है वो इंसान को शख्सियत और उससे भी आला मकाम पर ले जाता है और दिलों के अंदर वो हुकूमत करता है, लोग उसको चाहने लगते हैं। इट इज ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। सही है कि इट इज ओके, इट इज ओके लेट गो एंड मूव ऑन। जिंदगी में कभी कभी ऐसे वाकयात होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। अब ऐसे वाकयात में बहुत सारे में एक ये भी है, अचानक आपके घर में कमाने वाला चला जाए, अचानक चला जाए। अब इसमें हमारा बस तो नहीं चलता, हम चाहें तो भी हम उसको जिंदा नहीं रख सकते या जिंदा कर नहीं सकते। ये कुदरत के हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो हो गया। अब बैठ के या तो हम सारी जिंदगी रोते रहें, गमजदा रहें, इस वाक़े को याद करके अपनी जिंदगी को जहन्नम नुमा बना दें, अपनी आल औलाद की जिंदगी भी जहन्नम नुमा बना दें। ये नहीं हो सकता। ऐसी हम गलती न करें। तो इसलिए कहा गया कि इट्स ओके, लेट्स गो एंड मूव ऑन, आगे बढ़े। एक नुकसान, आपने बचपन से जवानी तक बॉडी मेहनत, बहुत ही जफाकशी से आपने पैसा बनाया, एक झटके में चला गया, दैट्स ओके। कहना मेरे लिए शायद आसान है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। जब हम कर नहीं सकते तो इसको एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। तो कहते हैं कि इट्स ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। लेट गो, जाने दो उसको, और मूव ऑन, और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। बल्कि किसी किसी जगह पे तो ये भी है कि घर का कोई फर्द फोत हो जाता है तो उसको उसके रिश्तेदारों को बुलाकर कहा जाता है कि देखे, कुदरत के हाथ में था, वो फोत हो गया, अब इसको कबूल करते हुए तुम अपनी ज़िंदगी को मूव करें, आगे लेके जाओ, यानी अपनी ज़िंदगी जियो। कल से ही आप अपने कारोबार में लग जाएं, कल ही से आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। ऐसा नहीं कि गम 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक गम मना रहे, नहीं, मूव ऑन। वक्त चल रहा है, तेजी से चल रहा है, आप भी उसके साथ तेजी से दौड़िए। फिर एक कहावत बड़ी अक्सर है, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। व्हाट गोज अराउंड, जो भी चारों तरफ चीजें हो रही है उसमें हम भी मुब्तला हो सकते हैं। और आज सबसे बड़े में बड़ी जो चीज है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस ऐसा फैला है कि सारी दुनिया उसके सामने बेबस होकर रह गई है। सारी दुनिया मिलकर भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इसका यानी जो फायदा, जो उस बीमारी को रोकने की बात है, वो अभी तक इतनी कामयाब नहीं हुई। चले, इस बात को मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर दोहराऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जियो और जीने दो।